वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल क्रैक बोर्ड। तो थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, पर फिर भी प्रॉब्लम्स था इसके वजह से। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का सॉल्व किया था पूरा क्वेश्चंस, उसी को हम लोग आगे चलो करते हैं। और आज जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग पहले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, उसके बाद देखना, ठीक है। डायरेक्टली छापना नहीं है कि आए हो और सोल्यूशन आप आकर के देख लियो, तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन है कि इवेलुएट द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 8.2 जो है ये बेसिकली आपका पूरा जो है उस टेबल पे डिपेंडेंट है। ये पूरा एक्सरसाइज जो आपको टेबल मैंने बताया था 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये टाइम के साथ साथ आपको याद भी हो जाना चाहिए। याद हो जाएगा जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने टेबल नहीं लिखा है आपको। आई होप कि आप लोग उस टेबल को समझ गए होंगे और याद हो गया होगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू इवेल्युएट करना है, और ये है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इसका वैल्यू, तो इस सारे क्वेश्चंस जो है ना एक्सरसाइज 8.2 का, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो क्या है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। जो आपका जो टेबल है उसके ही बेस पे सारे क्वेश्चन है। वो टेबल अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो सारे क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन देखो, साइन 60, तो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2, याद होना चाहिए। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 भी होता है √3/2, ठीक है। प्लस इसके बाद क्या है, साइन 30 कितना होता है 1/2, और कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 भी होता है 1/2। तो वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। √3 × √3 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 2 2 जा 4, तो ये आएगा वैल्यू कितना 4, 3 + 1 यानी कि 4/4, आंसर इज 1। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये है मेरा क्वेश्चन। तो इसमें किसका वैल्यू आना चाहिए आपको? tan 45। आपको याद होगा कि जो tan 45 होता है 1 होता है, cot 45 डिग्री भी क्या होता है? 1 होता है, याद होना चाहिए। बाकी आपका cos 30 है, sin 60 है, तो tan 45 का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो यानी कि 2 × 1 का स्क्वायर करोगे प्लस cos 30 का ये स्क्वायर है, cos 30 का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, और cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। माइनस sin 60 अगर याद होगा तो sin 60 होता है √3/2, ठीक है। sin 30 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2, तो ये भी कितना हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर। तो आगे चलो, 1 का स्क्वायर 1 × 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस ये √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, माइनस सेम यहाँ पे। तो देखो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये है हमारा क्वेश्चन। तो cos 45 कितना होता है? आपको याद होना चाहिए कि जो sin 45 डिग्री होता है वो होता है 1/√2, और जो cos 45 डिग्री होता है वो भी होता है 1/√2। टेबल से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/√2 होगा डिवाइडेड बाई sec 30। अगर किसी को sec 30 नहीं याद है कि sec 30 क्या होता है, तो सीधे जाओ कि 1/sec 30 का मतलब क्या होता है? 1/cos 30 होता है, और cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2, तो 1/√3/2, तो ये हो गया 2/√3, यानी कि sec 30 क्या होता है? 2/√3 होगा, प्लस cosec 30। cosec किसका इन्वर्स होता है? cosec होता है sin का, और sin 30 कितना होता है? 1/2, तो 1/2 का इन्वर्स कितना होगा? 2। तो ये अब इसको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व कर दो क्या? चलो, तो ये कितना हो गया? 1/√2 डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। ये कितना होगा? एलसीएम लोगे तो √3 होगा, √3 डिवाइडेड बाई √3 1, तो यहाँ पे हो गया 2, प्लस यहाँ 1 है तो 1 × √3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू 4, तो 1 × √3 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा √2 इंटू 2 प्लस 2√3, ठीक है। तो देखो क्या होगा √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 कमन आ सकता है देखो, क्योंकि दोनों में है 2 ना, तो 2 कमन आ सकता है। तो 2√2 जब हम कमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 प्लस √3 ये हो जाएगा। देखो ये भी आंसर हो सकता है, पर इसको हम फर्दर और इलिस्ट्रेट करें, अगर और ज़्यादा इसको हम चाहते हैं इलिस्ट्रेट करना, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे √3 है डिवाइडेड बाई 2√2 है ना, 1 प्लस √3 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि या इसको ऐसे करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि इसको लिखो √3 डिवाइडेड बाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2√2 आएगा, प्लस ये 2 और √2 इंटू √3 क्या होगा √6 होगा, तो 2√6 होगा। अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें से 2 को बाहर ले लेंगे, तो √2 प्लस √6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो √2 माइनस √6, √2 माइनस √6 रेशनलाइज कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ रेशनलाइज कर देंगे। जब हम रेशनलाइज करेंगे तो देखो √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा √6, √3 इंटू √2 √6 माइनस √3 इंटू माइनस √6 तो √18 होगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो क्या होगा कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, माइनस √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं चलो ठीक है। तो नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस, क्योंकि 2 माइनस 6 -4 होगा, तो -4 इंटू 2 -8, ठीक है। तो यहाँ -8 होगा। अब इस जब माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है ना जनरली, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। तो √18 देखो प्लस में आ गया और माइनस √6 हो जाएगा, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, और नीचे क्या होगा 8 होगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। या इसको फर्दर हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें से हम √2 को कमन ले लें, फिर से √2 को कमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √6 √9 बचेगा। तो तुम क्या करो 6 को √6 को कमन लो, √6 को जब हम कमन लेंगे इसमें से तो यहाँ बच जाएगा √3, देखो 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, -1 और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है 8, तो ये 8 हो गया, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर आप कुछ भी लिख सकते हो, आंसर यहाँ भी आ गया था, पर इसको फर्दर जैसे जैसे आप जितना हो सके सिंप्लीफाई वैसे सिंप्लीफाई करते रहना। डिपेंड करता है कि आपके एनसीईआरटी में आंसर क्या दिया हुआ है, मुझे तो पता नहीं है कि आंसर क्या दिया हुआ है, तो वहाँ पे आंसर देख लेना कि क्या दिया हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलो फर्दर हम सॉल्व करते हैं 4th नंबर। देखो फोर्थ क्या है, 4th है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो सबका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, सबका वैल्यू क्या होगा और उसको पुट कर देना है वैल्यू को। तो याद होना चाहिए कि आपका वैल्यू याद होना चाहिए आप सबको। तो साइन 30 क्या होता है साइन 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 बताया था, tan 45 और cot 45 दोनों 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, माइनस कोसेक 60, दोबारा से कोसेक 60 को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin 60, और sin 60 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यानी कि कोसेक 60 कितना होगा 2/√3 डिवाइडेड बाई। अब देखो यहाँ पे सेक 30, तो सेक 30 क्या होता है, सेक होता है कॉस का, तो फिर से यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा सेक 30 प्लस कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 और प्लस कॉट 45 1 होता है, तो ये आ गया। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, ये कितना है 1/2 प्लस 1 क्या होता है 1/2 प्लस 1 होता है 3/2 एलसीएम लेके करोगे तो, और माइनस 2/√3 ये हो जाएगा, ठीक है। फर्दर ये देखो
ये कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस 3/2। ठीक है, फिर से इसको सॉल्व करो। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 2√3 एलसीएम होगा, 2 से 2 कैंसिल तो 3√3 हो जाएगा, माइनस √3 कैंसिल 2 2 जा 4, इतना आएगा। नीचे वाले को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से √3 गया, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस यहाँ से 2√3 यानी कि 3√3 ये आ जाएगा। देखो नीचे भी 2√3 है, इधर भी 2√3 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ से देखो बचेगा क्या मेरे पास, बचेगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और हम चाहते हैं इसको फर्दर इलिस्ट्रेट करना, तो 3√3 रेशनलाइज कर देंगे, तो इसके अपोजिट वाले से रेशनलाइज किया जाता है, तो रेशनलाइज कर दोगे 3√3 माइनस 4, रेशनलाइज कर दिया मैंने। तो ये देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर इनकी a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है 3√3 इंटू बी क्या है 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। समझ रहे हो? ठीक है, फर्दर देखो ये कितना हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर क्या होता है, 3√3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 27 आएगा, माइनस ये देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और √3 और वो हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई, ये देखो ये तो 27 हम निकाल चुके हैं, तो 27 माइनस 16, तो वैल्यू क्या आ गया मेरा 27 को 16 से ऐड करोगे तो क्या आएगा 43 माइनस 24√3 और नीचे में क्या आएगा 11, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ का। चलो फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, सब लोग देखो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो cos 60 मुझे पता है क्या होता है, cos 60 होता है 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस sec 30 कितना होता है, sec 30 फिर से मैंने बताया sec किसका अपोजिट होता है cos का, और cos 30 क्या होता है √3/2, तो अपोजिट करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, यानी कि 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो? माइनस tan स्क्वायर 40, तो tan 41 होता है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ना, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे प्लस cos 30 √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर कर दो। तो देखो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3 और माइनस 1, ये सारा ब्रैकेट में, और नीचे में क्या है 1/4 प्लस 3/4, ये तो 1 हो रहा है ना, देखो तो फर्दर इसको सॉल्व करो, तो ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 1, और नीचे में क्या आ जाएगा 4 1 प्लस 3, तो देखो 3 1 4 और 4/4 ये 1 हो गया, यानी कि नीचे में मेरा क्या बचा, इसके प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 मतलब कुछ भी नहीं, ये हटा दो। ठीक है, बचा मेरा ये, इसको सॉल्व करना है। ये आप स्टेप अपने कॉपी पे लिखना, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पे 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 16 जा 64 माइनस 1 12 और 12 इंटू 1 12। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या करना है सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 9 79 माइनस 12/12, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू 7 67/12 इज द आंसर। तो ये आपका हो गया 5th नंबर क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पहला जो है वो है 2 tan 30 डिग्री
डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको याद होना चाहिए कि जो tan 30 का वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। उसी तरीके से cot 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 और cot 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3। तो ये अपोजिट हो जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30, तो tan 30 क्या है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 हो जाएगा ना ऊपर वाला। नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 का स्क्वायर यानी कि 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। देखो 2/√3 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या होगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1/3 ये होगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लोगे तो ये 3 आएगा और 3 + 1 यानी कि 4/3, यानी कि जो मेरा पूरा होगा 2/√3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 4/3। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 3 को 2 से करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 4 को √3 से तो 4√3। ये आपका आंसर हो सकता है, पर इसको हम फर्दर और इलिस्ट्रेट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम √3 से रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये √3 और ये √3 क्या बन गया 3 बन गया और 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो आंसर इज √3/2। अब देखो ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन इज sin 60 डिग्री। sin 60 क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि sin 60 जो होता है √3/2 होता है। तो मेरा आंसर 1 सही है। फर्स्ट वाला ही आंसर सही हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे देख सकते हो cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है और sin 30 1/2 होता है। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब देखो सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है। इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि tan 45 क्या होता है। तो सबको मालूम है कि tan 45 होता है 1 और cot 45 भी होता है 1। ये याद रहना है, ये सब तो आपको याद होना चाहिए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे 1 माइनस tan 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। तो देखो 0 आ रहा है ऊपर और नीचे कुछ भी है 1 प्लस tan भी 1 यानी कि 0/2। तो आंसर इज 0। अब देखो मैच करो, 0 किस में आएगा tan 90। tan 90 क्या बताया था मैंने, tan 90 कितना होता है पता है। tan 90 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो tan 90 को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 डिवाइडेड बाई cos 90। और cos 90 जब 0 होता है तो जब ये 0 हो गया तो sin 90/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। तो tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड है 1 तो होगा नहीं क्योंकि 0 आ रहा है। और थर्ड इज sin 45। sin 45 तो 1/√2 होता है। sin 45 और cos 45 दोनों 1/√2 होता है। और d इज द 0, तो d इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज d इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू हाउ मच। देखो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a ये किस वैल्यू के लिए ट्रू है। a के प्लेस पर हम क्या डालेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, चलो 0 डिग्री रखो। अगर a इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया तो ये देखो 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। तो sin 0 क्या हो गया 0। चलो इधर तो 0 आ गया। अब इधर देखो 2 इंटू साइन a sin 0 ऐसे ही लिखेंगे ना। ये कितना है sin 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री 0 होता है और 2 इंटू साइन 0 क्या होता है 0। तो 2 इंटू 0 यानी कि ये सही है, यानी कि 0 के लिए तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब देखो 30, अगर मान लो a इज इक्वल टू 30 हो, a क्या होगा 30 डिग्री होगा, तब क्या होगा देखो sin 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया sin 60 हो गया, ये sin 60 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 2 sin 30 क्या होता है 1/2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। इधर भी 1 होना चाहिए बट sin 60 1 तो होता नहीं है। sin 60 क्या होता है
साइन 60 होता है √3/2। तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत हो गया। 45, अब 45 के लिए चेक करो, तो a इज इक्वल टू क्या है 45, तो साइन 2a यानी कि 2 × 45 तो साइन 90 हो जाएगा, इक्वल टू साइन 2 साइन 45 डिग्री। ये देखो साइन 91 होता है और साइन 45 1/√2 यानी कि 2 × 1/√2, तो ये तो बराबर नहीं है ना, तो गलत हो गया। तो इसी तरीके से आप हर एंगल को चेक कर सकते हो, तो इसमें ए वाला ही सेटिस्फाई करेगा, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ देखो, सेकेंड का फोर्थ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू क्या था 1/√3 है, ठीक है। तो देखो 2 tan 30 यानी कि 2 × tan 30 क्या होता है 1/√3, ठीक। उसके बाद देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, तो ये देखो 2/√3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3, तो कितना हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 3 माइनस 1/3। समझ रहे हो? तो आंसर यहाँ से क्या आ गया 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2/3। देखो ऊपर से मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाओगे तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√3। फर्दर इसको रेशनलाइज करो तो √3 × √3, देखो ये √3 × √3 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये 3 2 जा 6 और ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या √3। अब देखो √3 आ रहा है यानी कि इसका वैल्यू कितना है √3। अब ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज cos 60। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है क्या होता है 1/2, तो √3 आया है 1/2 तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी sin 60, sin 60 कितना होता है √3/2, ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या है tan 60, tan 60 कितना होता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, तो √3 इसके बराबर हो गया, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सारा हो गया। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये आपका जो है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है, जल्दी से करते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि इफ tan a + b इज टू √3, दिया है कि tan a + b इज इक्वल टू √3 एंड tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। और जो हमारा a + b है 0 से 90 डिग्री तक है, a बड़ा है b से, तो फाइंड a एंड b, a और b फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें हम इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया भी था, और इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं ना कि जो आपका LHS है और RHS है उसको एक फॉर्म में करो। जैसे इधर tan है ना, तो उधर वाला साइड भी tan में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो करेंगे, तो इधर क्या करें कि ये tan में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो और इसको देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं tan a + b इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 भी तो √3 ही होता है, तो √3 के प्लेस पे हम tan 60 भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखो tan वाला वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन यहां से आया। अब देखो सेकेंड क्या है tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 कितना होता है, तो आपको याद होगा 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री को हम 1/√3 बोलते हैं। तो ये फिर से tan गया, तो a - b इज इक्वल टू क्या बचा 30 डिग्री। अब क्या करो कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करो ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या होगा a + b + a - b इज इक्वल टू 60 डिग्री + 30 डिग्री। तो ये देखो यहाँ से b प्लस में है, ये माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा और a + a 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 60 + 30 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। तो जब a आ गया तो a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, b आ जाएगा। तो पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन
किसी भी इक्वेशन में 1 या 2, मान लो मैं 1 में रखता हूँ, तो जब मैंने 1 में रखा तो 1 में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है कि नहीं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a के प्लेस पे 45 डिग्री पुट करेंगे और प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ से b आ जाएगा मेरा कितना, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आया, मेरा a आया 45 डिग्री और जो मेरा b आया वो कितना आया, 15 डिग्री आया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, a इज 45 डिग्री एंड द b इज 15 डिग्री। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, हम एंड करेंगे इस सेशन को इस लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलो, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। देखो ये पता करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू, क्या इसका मतलब ये होता है क्या कि साइन a प्लस बी दोनों को जोड़ दो, होता है कि नहीं, इसको चेक करेंगे हम कि a को कुछ मान लो और b को कुछ मान लो, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो सही है, नहीं किया तो गलत है। मान लो सिंपल सा, अगर हम a को 30 डिग्री मान लेते हैं, कितना मानते हैं, और b को 60 डिग्री मान लेते हैं, a को 30 और b को 60 डिग्री मान लेते हैं, तो क्या होगा, इफ सपोज अगर हम क्या किए कि a को 30 डिग्री मान लिए और b को 60 डिग्री मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1, तो मेरा LHS कितना आया, ये LHS है, तो मेरा LHS कितना आया 1 आया। वैसे ही RHS फाइंड आउट करेंगे, साइन A तो साइन 30 प्लस साइन B तो साइन 60, साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 1 प्लस √3/2, तो ये LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, कि ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये होता ना तो ये सारे एंगल के लिए सेटिस्फाई होता, सारे एंगल के लिए, बट एक ऐसा एंगल ले लो कोई जिसपे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या है, फॉल्स है। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वेरी गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखो, इसको चेक करने के लिए हम कुछ थीटा का वैल्यू पता करते हैं। आपको टेबल याद है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, ऐसे था। तो यानी कि देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। देखो ये बढ़ रहा है क्या, पहले 0 था, उसके बाद 1/2 हो गया, 0 से ज़्यादा, फिर 1/√2 भी, क्योंकि ये देखो 1/1.414 होता है √2 का वैल्यू, तो जब निकालोगे तो 1/2 से ज़्यादा होगा, ये 1/2 से ज़्यादा होता है। 1/√2 का मतलब क्या होता है, √2 से इधर कर दो तो √2/2, देखो इससे तो ज़्यादा होगा ना, हाफ से तो ये ज़्यादा होगा ना, देखो हाफ टाइम्स √2, एक तो हाफ भी और √2 टाइम्स है, तो ये ज़्यादा हो गया, इससे बड़ा हो गया, तो ये इससे ज़्यादा हो गया। वैसे √3/2 भी ज़्यादा होगा हाफ से और इससे भी। अब 91, ये 1 हो गया, इसका सबका वैल्यू अब तुम जब कैलकुलेटर में निकालोगे तो कुछ इसका देखो 0 है, इसका 0.5 होगा, इसका 0.5 से ज़्यादा होगा, कुछ मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, फिर 0. भी इससे ज़्यादा होगा, फिर ये 1, तो ये बढ़ रहा है, तो ये क्या है, ट्रू है। तो जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है ये सही है कि साइन थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ना वैसे वैसे क्या होता है ना कि जो आपका साइन थीटा का वैल्यू है वो बढ़ता जाता है। देखो थोड़ा सा मैं ऊपर की बात बताता हूँ, जैसे आप 11th में जाओगे तो आपको ग्राफ पढ़ाया जाता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिक जो सारे फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके का फंक्शन होता है, तो उसका ग्राफ आपको पढ़ने को मिलेगा। तो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना, मे भी आप जानते होगे, नहीं जानते होगे तो देख लो, ऐसे ही जो साइन थीटा का ग्राफ बनता है, ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, तो जो साइन थीटा का ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से होता है, सांप की तरह, ठीक है, इस तरीके से होता है, ये है साइन थीटा का ग्राफ। तो देखो ये इसको माना जाता है ना 0,
इसको माना जाता है ना 90 डिग्री। तो जब तुम इस ग्राफ को देखोगे तो देखो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो साइन का भी वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, देखो ऊपर गया 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 यहाँ तक बढ़ गया, ये 90 होता है। तो ये सब बात की बातें हैं, ये 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो बढ़ा है, इसलिए साइन थीटा जो है इंक्रीज होता है जैसे जैसे थीटा क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसी तरीके से, खैर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या ये भी सही है क्या? तो इसके लिए भी हम वही सेम cos 0 1 होता है और cos ठीक है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद cos 30 डिग्री होता है √3/2, याद होना चाहिए। cos 45 डिग्री होता है 1/√2 और cos 60 होता है 1/2 और cos 90 होता है 0। देखो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, 1 है, उसके बाद √3/2 1 से कम हो गया, ये 1/√2 1 से कम हो गया, 1/2 ये भी 1 से कम हो गया, ये 0, sin 90 क्या हो गया, cos 90 क्या हो गया, 0। तो ये देखो 1 से 0 आ गया, यानी कि घट रहा है, और जबकि ये बोल रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये फाल्स स्टेटमेंट है। तो क्या है, फाल्स है। cos थीटा डिक्रीज होता है, sin थीटा इंक्रीज होता है थीटा के साथ, और cos थीटा डिक्रीज होता है, ठीक है। अब द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 8.2, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, सॉरी सेकेंड लास्ट है। साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। बोल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये सही है? सही है क्या ये? साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। आपको टेबल याद है? टेबल आपने देखा था, तो वहां पे हर थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू अलग अलग था कि नहीं था? एक ही थीटा ऐसा था जिसके लिए दोनों का वैल्यू सेम था, और वो थीटा था 45 डिग्री। यानी कि साइन जो 45 होता है वो cos 45 के बराबर होता है, और दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। बाकी किसी भी थीटा के लिए, किसी भी एंगल के लिए साइन cos बराबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये बोल रहा है कि हर थीटा के लिए नहीं, ये हर थीटा के लिए नहीं होता है। साइन cos के बराबर सिर्फ एक ही थीटा पे होता है 45 डिग्री के अलावा नहीं होता है, ठीक है। 0 से 90 के बीच में, क्योंकि थीटा कहां से होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। cot A is not defined for A is equals to 0 degree. cot A is not defined for A is equals to 0 degree. A 0 डिग्री है, तो क्या cot A डिफाइंड है कि नहीं? देखो cot A के प्लेस पे क्या रखना है, 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री। cot 0 डिग्री किसका अपोजिट होता है, तो tan 0 डिग्री का। और tan 0 क्या होता है, tan 0 याद होगा, tan 0 होता है, अगर हम tan 0 निकालना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 0 डिवाइडेड बाई cos 0। sin 0 क्या होता है, 0, sin 0 0, और cos 0 क्या होता है, 1, तो ये वैल्यू क्या आ गया, 0। tan 0 क्या आया, 0 आया, तो 1/0। जब भी डिनोमिनेटर 0 तो वो हो गया अनडिफाइंड, बता चुके हैं, तो ये सही है। ये वाला स्टेटमेंट क्या, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, तो ये ट्रू है। तो आपको मैंने सब बता दिया कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 8.2 है एनसीईआरटी का, वो फिनिश होता है। आई होप कि आप सबको ये हमारा जो सोल्यूशन है अच्छा लगा होगा। आप सीखिए, आप इस तरीके से मत आइए, इसके लिए वीडियो मत देखिए कि आपको सोल्यूशन छापना है। यू आर नॉट हियर टू कॉपी ऑल द सोल्यूशंस। आपके पास बहुत सारे ऐप्स होंगे, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, जहाँ पे हर क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको मिलेगा। आप नेट पे डालोगे, जो क्वेश्चन डालोगे उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, पर उससे फायदा नहीं होगा। देखो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि तुम आकर के मेरा वीडियो देखो और सारा क्वेश्चन को छाप लो, ये भी नहीं करता हूँ। मेरा जो ये सोल्यूशन कराने का जो मेन मकसद है वो ये सिर्फ इतना है कि आपको पता चले कि कैसे सॉल्व करना है। करना आपको खुद से है क्वेश्चन को सॉल्व। जब तक आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये लिख के ले लो। और अगर आप में एक बार कॉन्फिडेंस जग गया, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे, गलत कर रहे हो 5 बार करो, 10 बार करो, जितना बार हो सके उतना बार करो, पर करो, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करोगे और तब आंसर आएगा। अभी तो आसान है ना,
आगे आओगे प्रूफ करने को मिलेगा, टफ क्वेश्चंस आएंगे। उस टाइम जब आप खुद से करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और तब एग्जाम्पलर जब सॉल्व करोगे तो मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस असली क्वेश्चंस तो एग्जाम्पलर में है। ये तो बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस है, कुछ अच्छा जानना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो हम लोग एग्जाम्पलर करेंगे। ये सारा एनसीईआरटी का सारा जो एक्सरसाइज हो जाएगा, इसके बाद हम एग्जाम्पलर की तरफ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसमें आपको अच्छी अच्छी क्वेश्चंस मिलेंगी, सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तब वहां पे हम लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 8.3 एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखो और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। सो थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू सो मच।